सार शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेद। और ये सूरत समाये शब्द में, जब तक शब्द में ये मिलेगी नहीं सूरत, आत्मा उसमें विलीन नहीं होगी, शब्द डोरी नाम डोरी को पकड़ेगी नहीं, तब तक ये मालिक के घर कैसे जाएगी? उसमें मिलना पड़ेगा। उस धुन में विलीन हो जाओ, उसमें प्रेमियों मिल जाओ, उसमें जो है चले जाओ, उसको पकड़ लो, कैच कर लो उसको। जब तक उस धुन में है नहीं जाओगे, उस आकाशवाणी में, उस शब्द में नहीं आत्मा समाएगी, तब तक यहाँ से, इस काल माया के देश से, इस तन मन की गांठ से निकलने वाली नहीं। इस तन मन की गांठ से छुटकारा कैसे मिलेगा? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम नहीं अपना। अपने निज धाम जाना चाहते हो, अपने प्रभु का दीदार दर्शन करना चाहते हो, तो प्रभु के नाम में रंगो और अपने गुरु से विनती प्रार्थना कर दो। कैसी? कि सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। आत्मा कह रही है, रंग नाई हो तो बाजार से मंगइयो, रंग नाई हो तो बाजार से मंगइयो। मथुरा नगरिया में लगी है बजरिया, मथुरा नगरिया में लगी है बजरिया। तो कौन कह रही है? आत्मा अपने गुरु से फरियाद कर रही है, प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है। क्या कह रही है? लाल मत रंगियो, गुलाबी मत रंगियो, लाल मत रंगियो, गुलाबी मत रंगियो। अपने ही रंग में रंगे दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंगे दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया। जीवात्मा क्या कह रही है? बिना रंगाए अब घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए अब घर नहीं जाऊंगी। बीती तो जाए चाहे सारी उमरिया, सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया। चुनरी ओढ़े में तो पिया घर जाऊंगी, चुनरी ओढ़े में तो पिया घर जाऊंगी। पिया तो बसे मेरे अगमय ठरिया, पिया तो बसे हैं मेरे अगमय ठरिया। सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंगे दो चुनरिया। तो प्रेमियों को अपनी चुनर को रंगवा दो, वो रंगने के लिए बैठे हुए, अपने गुरु की रंग में रंग जाओ। हमको हमारे ऊपर अभी गुरु का रंग चढ़ा नहीं है, अभी तो हमारी फॉर्मेलिटी हो रही है पूरी, जबरदस्ती चल रही है हमारा, जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, प्रेमियों निकलो निकलो निकलो। वो कोई नींद ही नहीं खुल रही है, सारा जीवन बीत गया सोते सोते, कब जागोगे? तो हमको जागने की जरूरत है, जागो। सारा जग खावे और सोवे, और दास कबीरा जागे और रोवे। तो प्रेमियों, जब तक हम जागेंगे नहीं और बैठ करके लिए अपने प्रीतम के लिए ये आत्मा के अंदर तड़प पैदा करके है, और अपने है प्रीतम के लिए जब तक ये आत्मा रोएगी नहीं, तब तक वो प्रीतम मिलने वाला नहीं है। तो हमको इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस मालिक के लिए रोना होगा, अपने प्रीतम को रिझाना होगा, अपने प्रीतम को खुश करना होगा। जब वो प्रीतम हमारा खुश हो जाएगा, जब प्रीतम हमको राजी हो जाएगा, जब वो प्रीतम हमसे प्रसन्न हो जाएगा, ए प्रेमियों वशी भक्त, हमारी जीवात्मा को इस तन मन की गांठ से निकालेगा और नाम रूपी डोरी को पकड़ा करके इस भवसागर रूपी नदी से पार कर देगा। बोलिए प्रेम से। दूसरा प्रीतम हमारा कोई नहीं है, वो एक ही है। पतिव्रता का पति एक होता है,
दो नहीं होते हैं, तो वो पतिव्रता हम बनने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी आत्मा कौन है? हम प्रेमियों स्त्रीलिंग है सब, ये सब रूहे आत्मा है, चाहे स्त्री में हो चाहे वो पुरुष में हो, वो पुरुष तो एक ही है। ए प्रेमी हो, वो मालिक बैठा हुआ है, वो निभाने के लिए आया है। सारी रूहे आत्मा को तड़पते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए नरकों में है। 4,84,00,000 योनियों में देखा, जब प्रेमी हो दुख में देखा तुमको, जब ही दया उठी वो आए तब ही। जब प्रेमियों दुख में है, तड़पते हुए, रोते हुए देखा, तब वो मालिक प्रेमी हो दौड़ता हुआ चलाया और आवाज लगाया, ए प्रेमी हो, ए मेरी प्यारी हो, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुम सबको निज घर पहुंचावना। एक हमारा काम, मेरा एक ही काम है, मैं तुमको लिवाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे प्रीतम से मिलाने के लिए आया हूँ। मैं प्रीतम तुम्हारा राह देख रहा है, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा प्रीतम तुमको बुलाने का काम कर रहा है। इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो तुम्हारा प्रीतम इसमें आवाज लगाने का काम कर रहा है। अरे प्रेमियों, आप प्रीतम के मुख से निकली ही आवाज को, वो आकाशवाणी बेलवाणी को सुन लो, और उस आकाशवाणी बेलवाणी को, वो शब्द को, नाम की डोरी को पकड़ लो और अपने प्रीतम के देश चले चलो। ये देश काल माया का है, काल माया के देश में है, काल माया के सामानों को काल का कर्जा लेकर के है, काल के देश में फंस गए। इस काल के कर्जे को गुरु के चरणों में चढ़ा दो, वो दयालु दाता, वो कृपा के सागर, दया के सागर आपके ऊपर दया कर देंगे है। आपकी ही रूहों को जगा करके और नाम रूपी डोरी को पकड़ा करके तुमको तुम्हारे प्रीतम के पास पहुंचा देंगे। बोलिए प्रेम से। इसके लिए हमको माना। गुरु महाराज कह रहे हैं भटक रहे हो, अभी तुम्हारे अंदर वो लगन कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर तड़प कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर बेकड़ी कहाँ है? जब कैसी तड़प होना चाहिए? जैसे एक माँ का बच्चा माँ की नजरों से ओझल हो जाए, माँ का बच्चा सुबह से निकले और वो शाम तक घर नहीं आए, उस माँ की दशा को पूछिए, उस माँ के हृदय को पूछिए, उसके ही माँ के कितना दर्द होता है, कितना वो बेताब होती है, कितना वो परेशान होती है, कितनी वो रोती बिलखती है। ए प्रेमी हो, जिसी तरह से एक स्त्री का पति चला जाए, वो स्त्री पति के लिए कितना रोती है, वो कितना तड़पती है, आपकी रामायण में लिखा हुआ है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ए प्रेमी हो, इसी तरह से मछली को पानी से निकाल करके है और जो है बाहर डाल दिया जाए, वो पानी के बगैर मछली कैसे तड़पती है, वो पानी के बगैर मछली कैसे है बेकली, और प्रेमी हो वो तड़पन पैदा हो जाती है। ऐसी तड़पन प्रेमी हो जब हमारी रूह के अंदर पैदा होगी, हमारे मन के अंदर पैदा होगी, तब तक प्रेमी हो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वो तड़पन पैदा करना पड़ेगी, वो प्रेमियों प्रेम भी पैदा करना पड़ेगा। प्रेम के हम दीवाने नहीं तब बनेंगे, और प्रेम के है प्रेमियों दीवाने बनकर के है, और जो है दया की भीख नहीं मांगेंगे, तब तक प्रेमियों हमारा काम बनने वाला नहीं है। नहीं तो जन्म जन्मांतरों से मरते आए, जन्म जन्मांतरों से काल माया के देश में गोता खाते आए, जन्म जन्मांतरों से प्रेमियों 84 लाख योनियों में हम पड़े रहे। प्रेमियों पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, गंदी नली के कीड़ों में है, सुगर में, गधे में, घोड़े में। ए प्रेमियों भ्रष्टा खाते आए, ए रूहे आत्मा है कितना प्रेमियों दोजकों में है डली हुई है, नरकों में उतर डली हुई है, कितना तड़प रही है प्रेमियों, कितना बेताब हो रही है। या हुकूमत में है प्रेमियों, अपने है जो जवानी के जोश में है, अपने रुपए पैसे के है जोश में है, हम किसी को समझते नहीं है, हम किसी को प्रेमी हो जो है अपने आगे है मानते नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, जो दीन बन जाता है, जो छोटा बन जाता है, जो मालिक के दरबार में है, अपना जो भक्ति भाव ए प्रेमियों कब पैदा हो जाता है? जब हम सेवा भाव पैदा रखेंगे, सबकी सेवा करने की इच्छा करेंगे, और सबकी सेवा करके है प्रेमियों अपने गुरु को राजी और खुश कर लेंगे, तो वो गुरु की दया बरस जाएगी कि सतगुरु तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मेरी तकदीर बदल जाए। उस तकदीर को बदलना चाहते हो, अपने प्रभु को पाना चाहते हो, अपने मंदिर में, मनुष्य मंदिर में है प्रेमियों जा बैठ करके है और अपने है मालिक के घर के दरवाजे में है प्रेमियों प्रवेश करना पा चाहते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं मोए बिलोक राम मुस्काई, बेहसत तुरंत कहे मुकवाई, उधर माए और अंडज राया, देखिए वो ब्रह्मांड लिखाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना में एक से एका। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों उधर की रचना तो अद्भुत है, वहाँ की गंगा जमुना सरस्वती। अरे प्रेमी हो, उसकी जो है घाट पर किनारे पे बैठ करके, उस गंगा जी के किनारे पे बैठ करके जब तुम अपनी दिव्य आंख से देखोगे, जब अपने ज्ञान चक्षु से देखोगे,
देखोगे, जब जीवात्मा की आंख से देखोगे प्रेमियों, हजारों किलोमीटर की गहराई तक देखते चले जाना, लेकिन उसकी था नहीं ले पाओगे। इतना निर्मल जल है, उतना शीतल जल है। हे प्रेमी हो, तुम इधर की बात करते हो, मैं तुम्हारे उधर की अपने घर की बात करता हूँ। तुम इधर के है सामान मांगते हो, मैं उधर का सामान देता हूँ। तुम उस सामान को फेंक देते हो, तुम उस दया को फेंक देते हो। गुरु की दया का सम्मान नहीं करते हो, गुरु की दया पर नौछावर नहीं होते हो, गुरु की दया को अपने हृदय में धारण नहीं करते हो, गुरु के चरणों में बैठ करके दया की भीख नहीं मांगते हो, तो प्रेमियों को दया वापस चली जाती है। गुरु की दया का अपमान हो जाता है। गुरु फिर भी बर्दाश्त करते रहते हैं। अपने जैसे माता पिता प्रेमी अपने बच्चे के गुनाह को माफ कर देते हैं, इसी तरह से हमारा गुरु हमारे गुनाह को बार बार माफ करता रहता है, बार बार चरणों में लगाने का काम करता रहता है, बार बार प्रेमी अपनी भक्ति देने का काम करता रहता है, बार बार हमारे ऊपर दया बरसाने का काम करता रहता है। लेकिन हम गुरु की दया को लेने का काम नहीं करते हैं, हम गुरु की दया को ठुकराने का काम करते रहते हैं और गुरु दया बरसाने का काम करते रहते हैं। ए प्रेमियों, इसी तरह से हमारे 20 साल बीत गए किसी के, हमारे 30 साल बीत गए किसी के, हमारे 50 साल बीत गए किसी के। ए प्रेमियों, हमने चिंगारी तक नहीं पाई, हमने गुरु महाराज के मालिक के दरवाजे को नहीं खड़खड़ा पाए, उसकी दया की रहमत को नहीं ले पाए। वो रहमत रात दिन बरसती रहती है। गुरु महाराज देखते रहते हैं, मेरे बच्चे हवा के हैं। गुरु महाराज कहते हैं, देखो बच्चों, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो टेढ़ी करके निकालना चाहते हैं। जब तुम जो है भजन नहीं करोगे, जो भजन करने का रास्ता देना जानता है वो भजन करवाना भी जानता है। या तो सीधे सीधे भजन कर लो प्रेमियों, नहीं तो प्रेमियों टेढ़ी उंगली करके वो घी निकाला जाता सकता है। और गुरु महाराज प्रेमियों कहते हैं, वो आपके पास भूतों को भेज दिया जाएगा और प्रेमी हो वो आपकी खटिया पलटेंगे। जब उठा करके तुम विवश होकर के और प्रेमी हो आकर के और मत्था टेकोगे गुरु के चरणों में, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके फिर सुबह शाम भगवान का भजन करोगे। जब तक आपकी सौसें खत्म हो जाएंगी, शरीर आपका बुढ़ा हो जाएगा, शरीर आपका जर्जर हो जाएगा, फिर भजन कब कर पाओगे। इसलिए जल्दी करो, अब जो है सोने का समय नहीं है, अब तो जागने का समय है, अब तो इस मनुष्य मंदिर में बैठने का समय है, दरवाजे पे बैठ के दया की भीख मांगने का समय है, अपने गुनाहों की माफी कराने का समय है। वो काल अपना दाव लगा करके बैठा है, चंडी देवता चारों तरफ भ्रमण करने का काम कर रहा है, वो कुदरत रूपी मां थप्पड़ मारने का काम करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को रोके हुए खड़े हुए हैं कि ये प्रेमी मेरे समझ जा है, ये मेरे बच्चे है जो साधन कर ले, ये बच्चे मेरा भजन कर ले, ये बच्चे मेरे अपनी आत्मा को जगा ले, ये प्रेमियों परम पिता परमात्मा के घर चले चले। जब तक प्रेमी हो ये मानव शरीर से हम जीते जी मरना नहीं सीखेंगे, तब तक प्रेमियों काम कैसे बनेगा, हम सत्युग में जाने लायक नहीं बनेंगे, वो सत्युग कैसे आ जाएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, वो सत्युग तो आने की तैयारी में खड़ा है, कलयुग जाने की तैयारी में खड़ा है, लेकिन सत्युग में जाने लायक तुम अभी तक बने नहीं हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से देरी हो रही है, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। मैं तो चुटकी बजा दूंगा बच्चों और सत्य को ला करके खड़ा कर दूंगा और कली को यहाँ से विदा कर दूंगा। हे प्रेमियों, सारा काम तैयार है हे प्रेमियों, लेकिन हम बनने के लिए भी तैयार नहीं है, हम बन करके तैयार नहीं हुए हैं। हमने अपनी आत्मा को हो प्रेमियों, जीवात्मा की आंख खोल करके हे प्रेमियों नहीं बैठे, हम जो है जीवात्मा का काम नहीं खोला है, हमारे ऊपर अनंत जन्मों की गंदगी रखी है। जब तक ये गंदगी छूटेगी नहीं, जब तक काल का कर्जा वापस नहीं लोगे, तब तक काल प्रेमियों सत्युग में कोई नहीं जा सकता। बोलिए प्रेम से।